तो जो सतोगुणी हो, रजोगुणी हो या तमोगुणी हो, भगवान कहते हैं तीनों इस संसार में बधे हुए हैं। कैसे बधे हुए हैं? जो सतोगुणी व्यक्ति है वो सोचता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं और अन्यों की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ हूं। इस अहंकार के कारण वह गर्वित हो जाता है और वह बच जाता है इस संसार में। जो रजोगुणी व्यक्ति है वह इंद्रिय तृप्ति की लालसा, इतनी उसकी असीम लालसा रहती है कि इन लालसाओं को पूरा करने के लिए वह प्रयास करते हुए इस संसार में बच जाता है। जो तमोगुणी व्यक्ति है वह पागलपन, आलस तथा नींद से बच जाता है। तो भगवान समझाते हैं तीनों गुणों के जो व्यक्ति हैं उनकी मुक्ति की बहुत कम संभावना है। तमोगुणी व्यक्ति की तो संभावना ही नहीं है, जो रजोगुणी व्यक्ति की भी संभावना नहीं है। हाँ, जो सतोगुणी में है अगर उसके थोड़े बहुत चांस हैं कि वह भगवान की शरण में आ सके और भगवान का भजन कर सके। और उसमें भी भगवान बोलते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेक अनेक जन्मों के बाद जब उसे ज्ञान होता है, भगवान कहते हैं इसमें भी अनेक अनेक जन्म लग जाते हैं। जो ज्ञानी होता है, ऐसा नहीं है कि जो ज्ञान योगी है एक ही जन्म में भगवान को प्राप्त कर लेगा, नहीं। भगवान बोलते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते। जो ज्ञान योगी है उसको भी अनेक अनेक जन्म लग जाते हैं मुझे पहचानने के लिए कि वासुदेव कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण हैं और मेरे पिता हैं, उनको उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। इसमें भी कई जन्म लग जाते हैं। तो ये सतोगुणी जो ज्ञान योगी है बहुनाम जन्मनाम अन्ते के बाद भगवान की शरण में जाता है। तो सतोगुण में एक फायदा है कि हम अपने जीवन को भगवान के भजन में अच्छे से लगा सकते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं अर्जुन को त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तु निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेदों में 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं। इन गुणों से ऊपर उठो, आत्मपरायण बनो और मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करो। क्योंकि ये तीनों गुण के प्रकार के लोग जो व्यक्ति हैं इस संसार में बधे हुए हैं। बस फर्क इतना है कि सतोगुणी व्यक्ति जो है श्रेष्ठ है तो सोने की चैन से बंधा हुआ है। जो रजोगुणी व्यक्ति है थोड़ा नीचे है, लोहे की चैन से बंधा है। जो तमोगुणी व्यक्ति है, जो रजोगुणी है वो चांदी की चैन से बंधा है, समझ लीजिए। और जो तमोगुणी है वो लोहे की चैन से बंधा है। लेकिन तीनों प्रकार के व्यक्ति इस संसार में बंधे हुए हैं, अपनी इच्छाओं को तृप्त कर रहे हैं।